नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर 16 से लेकर 18 अप्रैल तक मोदी सरकार जो है विशेष सत्र लाने वाली है। हमारे साथ राज्यसभा की सांसद लक्ष्मी और उनसे बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है, 16 से 18 तक विशेष सत्र भी है। कैसे देखते हैं इस पूरे अधिनियम को? देखिए, इस अधिनियम को लेके अगर मैं मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो वो बहुत कम है, क्योंकि इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था के तहत विधानसभा और लोकसभा है, यहाँ पे 33% आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव ही पारित नहीं किया। वो पारित प्रस्ताव को धरातल में लाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें 16, 17 और 18 को चर्चा होगी और आने वाले समय में किस प्रकार नीति के साथ हम धरातल में 33% महिला आरक्षण के साथ चुनाव लड़ेंगे। बहनों को नेतृत्व करने के लिए आगे आने का एक जो रास्ता है वो सीधी सीधे साफ है। वो बेहतरी के साथ सदन में अपनी भूमिका अदा करेगी। हमारा विज़न है 2047 में जो विकसित भारत, समृद्ध भारत की सोच है, उस परिकल्पना में अपनी भूमिका निभाते हुए इस देश को सशक्त बनाएंगी। विपक्षी पार्टियां कह रही कि राजनीतिक फायदे के लिए 16 से 18 तक विशेष सत्र बुलाया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार लेना चाहती है। देखिए, इस देश में बहुत सारे राज्य हैं और अलग अलग समय में चुनाव होते हैं। अगर उन चुनाव के कारण अगर केंद्र अपना, क्योंकि संघीय व्यवस्था है, लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग सदन है, तो उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी अगर ऐसी सोच है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने क्यों माइलेज नहीं लिया। वो तो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, तो अपने गिराबान में झांक के देखें। एक अंतिम सवाल है, क्या लगता है कि सभी दलों को इस पर एक सहमति बनना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का मामला है? बिल्कुल, पहले भी जब मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा तो सभी दलों से बात की और सभी दलों ने समर्थन किया। महिला समाज की 50% महिलाओं की भागीदारी है और ये समाज महिला और पुरुष दोनों से मिला के चलता है। जब दोनों पहिए बराबर चलेंगे तो बेहतरी के साथ समाज का विकास होगा। ये सोच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है तो निश्चित रूप से एक अच्छे सोच के साथ सारे दल को खड़े होना चाहिए। तो थे राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, जो कह रही हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने से महिलाओं के सशक्तिकरण का काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।